को ही खांसना पड़ेगा, अपने को छींक आएगी तो अपने को ही छींकना पड़ेगा। अपन बीमार होंगे तो दुख भी अपने को ही भोगना पड़ेगा। और अपने लिए भजन भी, बोलते जाओ जरा, अपने को ही। एक भजन वो भी होता है, कोई मर जाता है तो घर की बहुएं एकादशी देती है। छोटी बहू ने 2 एकादशी दे दी, किसी ने 5 दे दी, किसी ने 4 दे दी। अब ईमानदारी से बताओ, जो मरने वाली थी वो तो चली गई, अब तुमने एकादशी दी तो उसको मिली कि नहीं मिली, इसकी गारंटी क्या है? पर जो मरी, अगर उसने एकादशी करी होगी तो उसको किसी की एकादशी की जरूरत नहीं, उसकी खुद की एकादशी उसको तार दे। आपको छींक आ रही है तो आपको ही छींकना पड़ेगा, खांसना है स्वयं को। उसी तरह दुख आया, दांत में दर्द हुआ तो झेलना तो इसी को पड़ेगा। हाथ में लग गई तो झेलना अपने को ही पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं झेलता। उसी तरह अपने भजन को भी अपने को ही करना है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। मरने के बाद अगर कोई गीता जी सुना रहा है तो समझ लो कि ये दूसरा क्यों। अच्छा तुम ईमानदारी से बोलना रिजी जी हो, और जितने भाई लोग बैठे हैं यहाँ पर, सब मन से भाव से बोलना। अपने कुर्ते की बटन अपन खुद लगाएं तो ही अच्छी लगे ना, बोलो तो जम के। और अपनी हाथ काम नहीं करे और पांव काम नहीं करे और दूसरा बटन लगाए तो कितना बुरा लगे साहब। मेरा शरीर अगर भगवान अच्छा रखता तो मैं अपने हाथों से कुर्ते की बटन लगा लेता, अपने हाथ से तैयार हो जाता। पर शरीर, भगवान से कहना हमारा भजन हम स्वयं करें, ऐसी कृपा करना में हमारे बत्तल का कोई दूसरा करे वो श्रेष्ठ नहीं। हमारे भजन को हम स्वयं करें, हमारे कीर्तन को हम स्वयं करें, हमारी भक्ति को हम स्वयं धारण करें। अगर एक दूसरे को देते ना अपना दुख। कुंती कौन थी भगवान कृष्ण की? बोलो बोलो, बुआ। जिनका भतीजा द्वारिका का नाथ, जिनका भतीजा स्वयं भगवान, जिनका भतीजा स्वयं द्वारिकाधीश, उसके बाद भी कुंती मैया को भोगना पड़ा कि नहीं भोगना पड़ा? बता। पति मर गया, पति मर गया, 5 बच्चों को लेकर वन वन डोलती फिरी, अपने बच्चों को लेकर जंगल जंगल वन वन फिर रही है। भगवान आते हैं बीच बीच में द्वारकाधीश, पर वन वन फिर रही है। अब भगवान की बुआ थी, चाहते तो भगवान 2 मिनट में बस ऐसे चुटकी बजाते और बुआ का दशा बदल जाता। कौरव और पांडवों के युद्ध की जरूरत पड़ती क्या भगवान को? अपने बुआ के लड़कों को देखते भगवान कि मेरे बुआ का बेटा इतना दुखी है, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम इतने दुखी हैं, भगवान एक चुटकी बजाते और सारा युद्ध समाप्त हो जाता, सब काम हो जाता। पर बुआ से मिलने जरूर आते थे, पर बुआ का दुख काट कर नहीं गए। अर्जुन से मिलने जरूर आते थे, पर अर्जुन का दुख काट कर नहीं गए। भगवान कृष्ण ने एक ही बात गीता में कही, अर्जुन कर्म प्रधान है, तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें भोगना पड़ेगा, और बुआ तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें भोगना पड़ेगा, कोई नहीं काट सकता। तो बुआ ने कहा, एक कृष्ण, इस कर्म के भोग को मैं भोगूंगी, पर ये कटेगा कैसे, कटेगा कैसे? भगवान ने कहा, बुआ अगर दूध ज्यादा गर्म है तो उसको थोड़ी देर ठंडा करने के लिए रख दो, एक प्लेट में डालकर ऐसे ऐसे हिला दो, हिलाने के बाद थोड़ा सा फूंक मार दो, दूध ठंडा हो जाए, धीरे धीरे फिर उसको पी लीजिए। उसी तरह जब दुख, कष्ट, बीमारी, रोग, तकलीफ ये कर्म के अनुसार मिलती है, ये आएगी जरूर, पर याद रखना, फूंक मारना,
थोड़ा पंखे के नीचे रख देना, थोड़ा प्लेट में डालकर हिला देना, उसका मतलब है दुख तकलीफ कष्ट आए तो भगवान के भजन की फूंक मारते रहो और दोनों हाथों से प्लेट को हिलाते रहो, ताली स्मरण करते रहो, थोड़ी देर पंखे के नीचे रख दो, मतलब शिव पुराण में जाकर बैठ जाओ, थोड़ा कष्ट, थोड़ा दूध जो गर्म है वो ठंडा हो जाएगा, थोड़ा कष्ट कम हो जाएगा। दुख तो आएगा, कष्ट तो आएगा। कहीं का महाराज तुमसे कह दे कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, कहीं का महाराज तुमसे कह दे कि नहीं तुम्हारा एक दुख नहीं आएगा, तो ऐसा महाराज कहीं का मिल जाए तो हमको भी मिला देना। हम भी ऐसे महाराज को ढूंढना चाह रहे हैं कि कोई कह दे कि तेरी जिंदगी में दुख ही नहीं आएगा। रामकृष्ण परमहंस जी स्वामी विवेकानंद के गुरु, जिनके गले में कैंसर हो गया था, ध्यान है आप लोगों को, जिनके शरीर में बड़ी बीमारी हो गई, रामकृष्ण परमहंस जी स्वयं स्वामी विवेकानंद के गुरु, और वो रामकृष्ण परमहंस जी जिनके सामने मां दुर्गा, शारदा भवानी, मां आद्य शक्ति देवी उनके सामने खड़े होकर बात करती थी, रे रामकृष्ण कैसा है रे बाबू, तू ठीक तो है ना बबुआ। रामकृष्ण परमहंस के सामने देवी स्वयं खड़ी होकर बात करती थी, पर रामकृष्ण परमहंस के सामने खड़ी रहती थी मां जगत जननी, और रामकृष्ण परमहंस से कहती थी तेरे को रोग हो गया है, बीमारी हो गई है रामकृष्ण, मालूम है तेरे को। हाँ मां, बीमारी तो हो गई है मां, पर मां मेरे कर्म का भोग तो मुझे ही भोगना पड़ेगा। अब इतने बड़े रामकृष्ण परमहंस जी थे, चाहते तो कोई बीमारी ना आती, कोई कष्ट ना आता, पर कर्म जो पूर्व समय का करा है उसका भोग तो मनुष्य की देह में भोगना पड़ेगा। कहीं का महाराज भी तुमसे आकर कह दे, कितना बड़ा भी कोई ना कोई आकर तुमसे कह दे कि मैं तुम्हारी कोई बीमारी नहीं आन दूंगा, कोई रोग नहीं आन दूंगा, कोई कष्ट नहीं आन दूंगा, कोई दुख नहीं आन दूंगा, तो ये तो फालतू की बात है। फिर तो इसको लोग कह देना कि ये अंधविश्वास है, इसको अंधविश्वास कह सकते हैं। हमारे जिंदगी में मनुष्य की जो देह मिली है वो दो कारणों से मिली है, एक पूर्व में जो कर्म करा है उसका भोग भोगने के लिए, और दूसरा है भगवान का भजन करने के लिए। जितना हम भगवान का भजन करते जाते हैं, कथा सुनते जाते हैं, सत्संग करते जाते हैं, शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाते जाते हैं, उससे होता क्या है, क्या होगा उससे? केवल उससे इतना होगा कि तुम्हें दुख सहन करने की शक्ति मिलेगी, और जब दुख सहन करने की शक्ति मिल जाएगी तो जो दुख आया है वो हल्का लगेगा, एकदम फीका, और तुम आगे बढ़ते चले जाओगे, उन्नति की ओर अग्रणी होते चले जाओगे, तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। वो दुख तुम्हें छोटा सा लगने लगेगा, तुम और आगे बढ़ोगे, वो दुख और कम हो जाएगा और आगे बढ़ोगे। रामकृष्ण परमहंस जी के सामने माता जगत जननी दुर्गा आकर खड़ी होती थी, तो भी रामकृष्ण परमहंस जी ने कभी अंधविश्वास या ढोंग और प्रपंच की ओर नहीं बढ़े। रामकृष्ण परमहंस कहते रहे कि कर्म का भोग भोगना पड़ेगा, कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। भगवान कृष्ण की बुआ थी माता कुंती, भगवान चाहते तो चुटकी बजा के सारा दुख मिटा देते, पर भगवान ने कुंती मां से कहा मां कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, भीम चाहते तो कृष्ण हमारा भाई है, बुआ का हमारे यहाँ का रिश्ते जारी जुड़ी हुई है, कृष्ण हमको बचा लेगा, पर भगवान ने युद्ध लड़वाया कुरुक्षेत्र की भूमि पर। भगवान चाहते तो पांडवों के सोते हुए 5 पुत्रों को बचा लेते, पर नहीं, कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। पूर्व में जो कर कर आए हो उसको भोगना यहीं पर है। पूछ लिया अर्जुन ने, ये मेरे 5 पुत्र मर गए, इनने कौन सा कर्म करा था? भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, पूर्व की बात मत निकाल, पूर्व की बात सुनेगा तो तू भी रो पड़ेगा कि तूने पूर्व में क्या करा था। और सुन अर्जुन, अगर देखना है तो मैं भी तुझे नमूना दिखाता हूं। पूरे कौरव मर गए, पूरे कौरव मर गए, और कौरव मरे और गांधारी आई, और गांधारी ने आकर आंख से आंसू बहाकर कहा कृष्ण मेरा पूरा परिवार मिट गया। कृष्ण, कम से कम मैंने जिंदगी में अपने बेटों को एक बार भी नहीं देखा, क्योंकि पट्टी बंधी रहती थी। आज मेरे 100 पुत्रों को मरा हुआ देखना चाहती हूँ, कृष्ण मुझे ले चल। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को साथ बिठाया उस रथ पर, और गांधारी का हाथ पकड़ा और युद्ध मैदान में ले जाकर खड़ा कर दिया कुरुक्षेत्र की भूमि पर। और माता कुंती से माता गांधारी से कहा, गांधारी माँ पट्टी खोलो। माता गांधारी ने जो आंख की पट्टी खोली तो उनकी दृष्टि सबसे पहले बेर के पेड़ पर गई, बोर के पेड़ पर।
उस बेर पर, उस बोर पर जब दृष्टि गई तो गांधारी उस बेर को तोड़ने लगी। तोड़ने के लिए हाथ ऊंचा करा, इतनी देर में हाथ नहीं जाता तो एक शव को पकड़कर लाई, फिर दूसरे शव को पकड़कर लाई। धीरे धीरे सारे शवों का ढेर लगाया, गांधारी उस पर खड़ी हो गई और बेर खाने लगी। नीचे उतरी, कन्हैया से कहा, कन्हैया मेरे बेटों का दर्शन करा दे। भगवान कृष्ण ने कहा, गांधारी मां, जिनके ऊपर तुम चढ़कर खड़ी हो, जिनको पांव से कूच रही हो, ये तुम्हारे वो मरे हुए सुपुत्र हैं, उनके ऊपर चढ़कर तुम बेर खा रही हो। गांधारी बिलक कर रोने लगी, कृष्ण मैंने पूर्व में ऐसा क्या कर दिया था जो मुझे आज भोगना पड़ रहा है। मां, पूर्व का मत पूछ, फिर रोएगी, फिर कहता हूं तुझको। मां कहती है, नहीं, मुझे बता कि मैंने पूर्व में क्या करा था। अरे गांधारी, पूर्व में बड़ी सुंदर तू राजकुमारी थी, तेरी सुंदरता के आगे सब फीके थे। एक हाकिम तेरे यहाँ आ गया और उस हाकिम ने कहा, राजकुमारी जी, मैं तुम्हें बुढ़ापे तक सुंदर बनाने की दवा दे सकता हूं और तुम बुढ़ापे में भी सुंदर दिखोगी, कभी बुढ़ी नहीं होगी। तो तुमने कहा, बनाओ दवा। हाकिम ने कहा, राजकुमारी जी, दवा बनाने के लिए थोड़ी हिंसा करना पड़ेगी, भले हिंसा कर दो पर दवा बनाओ। तब हाकिम से, राजकुमारी जी तुमने पूछा दवाई के लिए क्या चाहिए मुझे बता। तो उस हाकिम ने कहा, मुझे 100 केचुए ला कर दो। 100 केचुए ला कर दिए, तुम्हारे हाथ से तुमने ला कर दिए और तुम्हारे सामने वो केचुओं को पीसा गया, कूटा गया। वो केचुए जो कुटाए, पिसाए, लोंदे गए, उससे दवाई बनी और तुमने शरीर पर लगाया और तुम सुंदर तो हो गई राजकुमारी जी। वो 100 केचुए जो तुमने हाकिम को दिए थे और मरवाए थे, वो 100 केचुए तेरे गर्भ से जन्म लेकर तेरे सामने मरे पड़े हैं। ये तेरे कर्म का भोग है, ये तेरे कर्म का भोग है। अर्जुन सोचे कि मेरा भाई है कृष्ण, मेरे सखा है कृष्ण, मेरे को संभाल लेंगे, युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यह कर्म का भोग है, भोगना पड़ेगा। भीम को भोगना पड़ेगा, युधिष्ठिर को भोगना पड़ेगा, नकुल सहदेव को भोगना पड़ेगा। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हैं। एक मात्र सांप सामने आ गया था और उसको उठवाकर बाण की नोक से एक कांटों की बमूल की झाड़ियों में पटक दिया था और सांप तिल तिल कर मरता रहा था। तो भीष्म पितामह को मरना पड़ा। कहीं का तुमसे कह दे कि मैं तुम्हारे को दुख नहीं आने दूंगा, न तकलीफ नहीं आने दूंगा, न बीमारी नहीं आने दूंगा, तो समझ लेना पक्का झुठेला है। ऐसा कहीं का महाराज नहीं होता जो कह दे कि कर्म का भोग नहीं भोगना पड़ेगा। कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा, पर भगवान के भजन के साथ में, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने के साथ में, शिव की स्तुति करने के साथ में, भगवत भजन करने के साथ में, कलयुग में राम नाम और कृष्ण नाम का स्मरण करने के साथ में हमारा जो दुख है वो आएगा जरूर, पर कट जाएगा। कुंती से पूछा गया, कुंती मां तू मुझे बार बार क्यों याद करती है भगवान कृष्ण को? तब कुंती ने कहा, जब तू मेरे सामने आता है तो मैं दुख को भूल जाती हूँ। जब जब शिव पुराण तुम्हारे सामने टीवी पर आती है तुम भी दुख को भूल जाते हो। भगवान करुणा करना चाहिए। हमारे कर्म का भोग हमको भोगना है, हमारे दुख को हमें भोगना है। और जब हमारे दुख को हमें भोगना है तो वो भजन के बल पर उसको काटना चालू करो। एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाकर उस दुख को काटना प्रारंभ करो। भगवान शंकर की पूजन कर कर, एक बेलपत्र समर्पित कर कर उस दुख को काटना चालू करो। दुनिया में कोई तुम्हारे दुख को नहीं काट सकता। केवल तुलसीदास जी ने लिखा, कलयुग केवल नाम आधारा। संसार का दुख कटता है तो भगवान के नाम से कटता है। तुम भगवान का नाम लो, एक लोटा जल चढ़ाओ, शंकर जी का भजन करो। किसी आलतू फालतू के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो जिंदगी नाश हो जाएगी। पर भगवत भजन में जो चित्त लगाया तो जीवन सार्थक हो जाएगा। कहीं नहीं जाना, हमें राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम में जुड़ा। अपने चित्त को भगवान तक लेकर जाना। आप सब लोग शिव महापुराण की कथा में आए हो। कथा तो आज विराम हो जाएगी, 12 तारीख को बैतूल में चालू हो जाएगी 1 बजे से 4 बजे तक। पर जितने भी यहाँ कथा सुनने के लिए आए हो, आपने अपना चित्त, अपना मन, अपना समय, अपना हृदय भगवान में लगाया है। अब तुमने अपना समय, दुख, ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको दुख नहीं है? जितने बैठे हैं पूछो इनसे। सबका पेपर अलग अलग है, एग्जाम दे रहा है संसार में आकर, सबका पेपर अलग अलग है।
फिजिक्स का पेपर सबके अलग अलग आए, किसी केस में ये प्रश्न आ गया, किसी केस में वो प्रश्न आ गया, सब पेपर दे रहा है। जितने बैठे हो और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो और जितने लोग इस मोबाइल पर सुन रहे हैं, ऐसा कोई संसार में जन्मा हो जिसके जीवन में दुख नहीं हो? दुख सबको है, बड़े से बड़े महाराज से लेकर संत महात्मा जोगी सन्यासी तपस्वी साधक उपासक, उन तक को दुख है। तकलीफ किसको नहीं है? बस संत भगवंत भगवान के भजन में उस दुख को निकाल देते हैं, फिर सुख की घड़ी आ जाती है। आप कथा सुनने के लिए बैठे हो, शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, भगवान के मंदिर जा रहे हो, देवालय जा रहे हो, शंकर की कथा को अपने जीवन में उतार रहे हो, तो इतना याद रखना कि दवाई ज्यादा कड़वी होती है तो उसको पानी से निगल लेते हैं, दुख ज्यादा है तो शिव महापुराण से निगल लेते हैं। बस दुख को निगलने की एक तरीका है भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन, भगवान का स्मरण। इसको नहीं छोड़ना। मान लो नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं